हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनआर ट्रिकी अड्डा। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की। नया टॉपिक है साझेदारी यानी पार्टनरशिप। हमने अनुपात एवं समानुपात के जो भी टाइप्स होते हैं उनको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हमने हमारे चैनल पर डाल दिए हैं। उनके वीडियो आप जाकर ज़रूर देखें। जिसको समझ में नहीं आता है कि भाई हमें अनुपात और समानुपात बिल्कुल एकदम जीरो से पढ़ना है, तो हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। मैंने अनुपात एवं समानुपात को बिल्कुल एक जीरो से अप लेवल तक पढ़ाया है। आप जितने भी कमज़ोर छात्र हैं ज़रूर देखें इनको। यानी पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 10-11 तक जो भी वीडियो डाले गए हैं आप ज़रूर देखें जाकर। आपको 110% समझ में आएगा। 110% नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ 101% ज़रूर आपको ये अनुपात एवं समानुपात का जो टॉपिक है ज़रूर समझ में आएगा। तो साझेदारी का पहला प्रश्न यानी पार्टनरशिप का पहला प्रश्न दिया गया है। ए व बी ने क्रमशः रुपये 1,85,000 रुपये तथा 2,25,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। यदि बी ने रुपये 9,000 का लाभ प्राप्त किया तो ज्ञात करें व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ। यानी एक खाली बी को 9,000 रुपये प्राप्त होता है तो दोनों को कुल मिलाकर कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो देखो इसमें होगा कि अगर किसी भी कैंडिडेट का हमें लाभ ज्ञात करना है तो लाभ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी कैंडिडेट की पूंजी है, जो भी पूंजी है या फिर निवेश जितने भी रुपए है उसका गुणा हम जितने समय के लिए वो लगाता है, जितने समय के लिए वो लगाता है, तो निवेश गुणा समय या पूंजी गुणा समय ही इसका लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। तो ये हमें पार्टनरशिप में सबसे पहले यही याद रखना है कि भाई किसी भी कैंडिडेट का, किसी भी व्यक्ति का हमें लाभ ज्ञात करना है तो लाभ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पूंजी गुणा समय, उसी व्यक्ति की पूंजी और वो जितने समय के लिए लगाता है पूंजी, उन दोनों का गुणा ही उसका लाभ होगा। तो देखो इसमें क्या है, दो व्यक्ति है, एक तो ए व्यक्ति है और एक दूसरा बी व्यक्ति है। देखो अनुपात एवं समानुपात ने जो भी अच्छी तरीके से समझ लिया वो साझेदारी के प्रश्नों को चुटकियों में हल करेगा। तो देखो इसमें हुआ क्या कि ए ने तो 1,85,000 रुपये का निवेश किया और बी ने 2,25,000 रुपये का निवेश किया। ठीक है, यानी इसमें समय तो दिया हुआ नहीं, इसका मतलब समय दोनों का बराबर है। तो बराबर समय है, बराबर समय है तो आपस में कट जाएगा, यानी समय लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 3 0 से 3 0 कैंसिल। अब देखो अगर हम इसको 5 से काटें तो देखो 5 दिया 15, पीछे बचा 3 और 7 पंजा 35। अगर हम इसको 5 से काटें, 5 से काटेंगे तो इसका मान क्या होगा, 5 चौके 20 और 5 चूड़ी 25। देखो यानी ए का लाभ है 37 रुपये अनुपात में और बी का लाभ है 45 रुपये। लेकिन ये कहता है बी का जो लाभ है ना, बी का जो लाभ है, लाभ यहाँ पर प्रश्न में 9,000 दे रखा है। कितना? 9,000 रुपये। लेकिन अनुपात कहता है 45 है। कितना? 45। 45 की वैल्यू 9,000 दे रखी है। कितनी? 9,000 रुपये दे रखी है। तो देखो अगर हम इसको काटेंगे यानी ए का मान प्राप्त करेंगे तो ये हो जाएगा 2। कितना? 200 रुपये। यानी बी को 200 रुपये, यानी एक अनुपात का मान बी का 200 रुपये। कितना? 200 रुपये। लेकिन ये क्या कहता है कि भाई हमें तो दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 37 + 45 क्या होगा? 12 हासिल का 1 8, यानी 82 रुपये। अनुपात में दोनों को 82 रुपये का लाभ होगा। कितना? 82 रुपये का, यानी 82 का लाभ होगा। तो हमें क्या करना है, 82 को हमें किससे गुणा करना है? 200 से गुणा करना है। क्या करना है? 200 से गुणा करना है। तो देखो 2 0 तो पीछे लगेंगे, 2 दूना 4 और 16 कितना हो जाएगा? 16,400 रुपये दोनों को लाभ होगा। यानी ए को और बी को दोनों को मिलाकर कितने रुपए का लाभ होगा? 16,400 रुपये का लाभ होगा। प्रश्न नंबर 2 क्या दे रखा? प्रश्न नंबर 2 दे रखा है ए और बी किसी कारोबार में क्रमशः 3,000 रुपये व 2,400 रुपये का निवेश करते हैं। यदि 1 वर्ष बाद उसे 720 रुपये की हानि होती है तो बी को कितनी हानि हुई, यह हमें ज्ञात करना है। तो देखो अगर लाभ होता है
तो वो बराबर बांटना चाहिए। उसी प्रकार से हमें क्या है भाई, हानि होती है तो हानि को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो इसमें वही बात है, लाभ या हानि किस पर डिपेंड करेगी, लाभ या हानि उस पर डिपेंड करेगी पूंजी गुणा समय पर। पूंजी गुणा समय पर, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, एक ही बात है। हमें तो पूंजी गुणा समय पर ही डिपेंड करेगी। तो देखो पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है कि भाई इसमें दो व्यक्ति है, एक तो ए है और दूसरा बी है। ए ने 3,000 रुपये कारोबार में लगाए, कितने, 3,000, और बी ने 2,400 रुपये कारोबार में लगाए और वो व्यापार शुरू कर देते हैं। एक वर्ष बाद इस दोनों को क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। तो देखो वही समय बराबर है, एक वर्ष के लिए ए लगाता है पूंजी और एक वर्ष के लिए बी पूंजी लगाता है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। देखो ये कटेगा किससे, 6 से कटेगा, 6 से कटेगा या 5 बार और 6 से कटेगा या 4 बार, यानी 5:4 के रूप में ये हानि होती है। देखो यानी ए और बी ने कितनी कितनी पूंजी लगे अनुपात में, 5 रुपये और 4 रुपये। अब हुआ क्या कि दोनों, यदि एक वर्ष बाद दोनों को 720 रुपये की हानि होती है। देखो हानि, यानी देखो हानि होगी ना, तो देखो भाई ये 5 + 4, 5 + 4 टोटल 9 हानि होगी। कितनी, 9 रुपये की हानि होगी। लेकिन प्रश्न क्या कहता है, ये हानि 9 रुपये ना होकर 720 रुपये की हुई। कितनी, 720 रुपये की। तो ए की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। यानी ए की वैल्यू 80 रुपये, ए की वैल्यू 80 रुपये, ए की वैल्यू 80 रुपये है। तो हमें क्या ज्ञात करना, बी की हानि ज्ञात करना। बी को हानि कितनी हुई, 4, बी को हानि 4 हुई। यानी बी को हानि कितने रुपए की हुई, बी को हानि हुई भाई 4 × 80, 4 × 80 यानी 320 रुपये की बी को हानि हुई। कितनी, 320 रुपये की हानि हुई। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मैं बार बार वीडियो में नहीं कहूँगा। ए 50,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। 3 माह बाद बी रुपये 70,000 निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो जाता है। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त होगा, उसका लाभ का अनुपात ज्ञात करना। तो लाभ या हानि का अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें एक ही बात को ध्यान रखना है, पूंजी गुणा समय या निवेश गुणा समय। तो देखो इसमें ए व्यक्ति है, ए और एक है बी। होता क्या है, जो 50,000 रुपये ये लगाता है, कौन, ए लगाता है, ये 12 माह के लिए रुपए लगाता है। कितने, 12 माह के लिए रुपए, क्योंकि एक पूरा वर्ष तक लगाता है। और बी क्या करता है, 3 माह बाद, यानी 12 माह में 3 माह बाद यानी 9 महीने के लिए वो व्यापार में शामिल होता है और वो 70,000 रुपये लगाता है। कितना, 70,000 रुपये वो 9 माह के लिए लगाता है। देखो 4 जीरो से 4 जीरो को हम काट देंगे। देखो ये हो जाएगा 12 × 5 = 60, ये हो जाएगा 63। कितना हो जाएगा, 63। अब देखो ये किसी से कटता है, ये किसी से कटता है या नहीं कटता है, ये देखो नहीं कटता है, नहीं कटेगा क्या, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। किससे कटेगा, 3 से कटेगा। देखो 20 × 60 और 21 × 63, ये कितना हमारा 21 × 63 होता है कि नहीं होता। तो उसका लाभ किस अनुपात में बटेगा, उसका लाभ का अनुपात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाभ का अनुपात। ए और बी का लाभ का अनुपात क्या होगा भाई, मैंने क्या कहा, लाभ या हानि का अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूंजी गुणा समय। और पूंजी गुणा समय करते ही मेरे पास ए का लाभ 20 आया और बी का लाभ 21 आया। ये अनुपात के रूप में आया, किसके रूप में आया, अनुपात के रूप में। तो ए और बी का लाभ का अनुपात 20:21 होगा, 20:21। 4 दे रखा। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, अ व बी व सी मिलकर व्यापार शुरू करते हैं। ए ने रुपये 15,000 8 माह के लिए लगाए, बी ने रुपये 12,000 9 माह के लिए तथा सी ने 8,000 रुपये पूरे वर्ष के लिए लगाए, पूरे वर्ष के लिए लगाए। देखो ए ने तो क्या लगाया, ए ने तो 15,000 रुपये 8 माह के लिए लगाया, लेकिन बी क्या करता है, 12,000 रुपये 9 माह के लिए लगाता है। उसी प्रकार से सी पूरे वर्ष के लिए 8,000 रुपये लगाता है और टोटल जो लाभ का अंत में जो लाभ होता है ना, उसको 10,800 रुपये का तीनों को लाभ होता है। तो ये कहता है कि ए व सी के लाभ का अंतर हमें ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमें एक ही बात को ध्यान रखना है कि लाभ या हानि पूंजी गुणा समय पर आधारित होती है। तो देखो क्या होता है, इसमें 3 व्यक्ति है, ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो ए कितना, 15,000 रुपये लगाता है, लेकिन कितने
महीने के लिए, ये 8 महीने के लिए ही लगाता है। उसी प्रकार से बी क्या करता है, 12,000 रुपये लगाता है, लेकिन ये 9 माह के लिए लगाता है। और उसी प्रकार से सी 8,000 रुपये तो लगाता है, लेकिन पूरे के पूरे 12 महीने के लिए लगाता है, यानी वर्ष में 12 माह ही होते हैं। तो देखो अब हमें क्या करना, 3 0 से 3 0, 3 0 से 3 0 को कैंसिल करना। अनुपात अगर सेम है, यानी अनुपात सेम संख्या से करता है तो उसको छोटा करना चाहिए। देखो अब ये 3 से कटेगा, ये कटेगा 5 बार, ये कटेगा 4 बार, ठीक है, और ये कटेगा 4 बार। ओके, तो ये देखो अब किससे कटेगा, अब कटता है, बिल्कुल 4 से कटता है। कितने, 4 से कटता, 4 से कटेगा ये 2 बार, 4 से कटेगा ये 1 बार, 4 से ये कटेगा 2 बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो 5 गुणा 2 यानी 10 बचा है, यहाँ पर 9 बचा है, 9 गुणा 1, और यहाँ पर कितना बचा है, 8 बचा है। कितना बचा है, 8 बचा है। ये कहता है कि यदि तीनों को 10,800 रुपये लाभ प्राप्त होता है, यानी तीनों का लाभ का अनुपात इसमें दे रखा है 10 + 9 + 8, कितने होंगे, 19 8 27, कितना, यानी 27 की वैल्यू दे रखी है। 27 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 10,800 रुपये दे रखी है। तो देखो एक की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमें इसको काटना पड़ेगा। 27 का 27, 27 दूना 54, 27 81, 27 4 108, यानी ये 400 रुपये। एक अनुपात किसके बराबर आएगा, 400 रुपये के बराबर आएगा। एक अनुपात किसके बराबर आएगा, 400 रुपये के बराबर आएगा। ये कहता है ए व सी का लाभ का अंतर, ओ और सी दोनों का लाभ का अंतर, दोनों का लाभ का अंतर देखो 10 - 8 यानी 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। ये ए व सी का अंतर है, लाभ का अंतर। देखो लाभ का अंतर कितना दे रखा है, लाभ का अंतर यहाँ पर अनुपात में 2 आया। कितना आया, 2 आया, यानी एक अनुपात का मान 400 रुपये है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, गुणा कर दो, यानी 800 रुपये। कितना, 800 रुपये प्राप्त होंगे। यानी देखो ए व सी के लाभ का अंतर हमें पूछा है, और ए व सी के बीच का जो लाभ का अंतर है वो कितने रुपए है, 800 रुपये। कितने रुपए है, 800 रुपये। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, एम पी व क्यू मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। एम ने 6 माह के लिए 6500 रुपये यानी 6,500 रुपये का निवेश किया। पी ने 5 महीने के लिए 8,400 रुपये का निवेश किया, तथा क्यू ने 3 माह के लिए 10,000 रुपये का निवेश किया। तो व्यापार संभालने के लिए एम को 5% एक्स्ट्रा मिल रहा, यानी जो एम था वो व्यापार को संभालता था, उसे 5% कुल लाभ का पहले दिया गया, और उसके बाद में उसका जो लाभ है वो बंटा। यानी कुल मिलाकर लाभ हमें कितना है, कुल मिलाकर तीनों का लाभ दे रखा है 7,400 रुपये है। तो हमें क्यू का लाभ ज्ञात करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम पी और क्यू, एम पी और क्यू। देखो एम जो 6 महीने के लिए रुपए लगाता है वो 6500 रुपये लगाता है। कितना, 6500। उसी प्रकार से पी है वो 5 महीने के लिए 8,400 रुपये का निवेश करता है। उसी प्रकार से जो ये क्यू है ना, वो 3 माह के लिए 10,000 रुपये का निवेश करता है। तो देखो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये किससे कटता है, किससे कटेगा, किसी से कटता है तो नहीं कटता है। तो हमें क्या करना है, देखो इसका मान हम कर लेंगे 39। कितना, 39 42 अनुपात 30, ठीक है। ये देखो कितना कटेगा कि नहीं कटेगा, देखो कितना भाई आराम से कट रहा है। यानी अगर हम इसको गुणा करेंगे और काटेंगे तो इसका मान 39 आ जाएगा, इसका मान 42, इसका मान 30 हो जाएगा। देखो और अब 3 से कटता, 3 से कटेगा ये 13 बार, 3 से कटेगा ये 14 बार, 3 से कटेगा या 10 बार, ठीक है। यानी इसका जो लाभ का अनुपात दे रखा है, टोटल लाभ का अनुपात 13:14:10 में, लेकिन टोटल लाभ यानी कुल लाभ हमारे पास कितना है, कुल लाभ हमारे पास दे रखा है 7,400 रुपये का। लेकिन हुआ क्या कि भाई एम ने जो व्यापार संभाला उसका 5% इसको अलग से मिलेगा। तो देखो 7400 का 5%, 7400 का 5% यानी 1/20, कितना कितना होगा, कितना कटेगा भाई, ये कटेगा 3 7 यानी 370 रुपये उससे को एक्स्ट्रा मिलेगा। कितना, यानी 7,400 में से तो ये 370 तो पहले हमें घटा ही लेना चाहिए, क्योंकि ये तो एम को अलग से मिलेगा, यानी 0
ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0 और ये 7। यानी अब लाभ जो बचा है तीनों के पास कितना बचा है, 7030 रुपये। कितना, 7030 रुपये के हमें इस अनुपात में बांटना है। 7030 रुपये को हमें इस अनुपात में, यानी टोटल अनुपात कितना, 17, 27, 37, यानी टोटल जो अनुपात का लाभ है, अनुपात का लाभ हमें दे रखा है 37। क्या, 37 दे रखा है। 37 की वैल्यू 7030 रुपये है, 7030 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 190। कितनी हो जाएगी, 190। कितनी, 190 रुपये, 190 रुपये। ये कहता है क्यू का लाभ हमें ज्ञात करना है इस प्रश्न में, क्यू का लाभ। तो देखो क्यू को जो लाभ हो रहा है, क्यू को कितना लाभ हो रहा है, क्यू को 10 अनुपात में लाभ हो रहा है। तो एक की वैल्यू 90 है तो 10 की वैल्यू, सॉरी, एक की वैल्यू 190 है, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1900 रुपये। कितनी, तो 1900 रुपये। यानी क्यू को कितना लाभ मिला, 1900 रुपये का लाभ हुआ।